अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविड नाज जी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा दो और बल्कि तीन, जो एक दो कैट्स जो थी वो गाड़ी के नीचे घुस गई मुझे देख के, लेकिन दोनों का मुंह ऊपर की तरफ था। दोनों ऊपर ही देख रही थी जी। ये ऊपर इसलिए देख रही हैं कि अभी तक इनको खाना नहीं मिला, क्योंकि हमारे सामने वाले जो नेबर हैं ना, वो बाकायदा ऊपर से मतलब खाना देते हैं इनको जी। तो यहाँ इस रूम की ज़रा हालत देखें। बच्चों को क्योंकि छुट्टी थी, रात को देर तक ये जागे हैं और इन्होंने कोई यहाँ पे पढ़ रहा था और कोई लैपटॉप से काम कर रहा था। लैपटॉप भी इसी तरह खुला पड़ा है और बुक्स भी और रजिस्टर वगैरह भी इसी तरह खुले पड़े हैं। और देखें, ये ज़रा गिलास जो है सोफ़े के नीचे है और कुशन भी सोफ़े के नीचे से मैंने निकाला है। चलिए, मैं आज बच्चों के उठने से पहले ही ये सारी चीज़ें पहले समेट लूँ, सब कुछ मैं अपनी अपनी जगह पे उसकी जगह पे रखूँ और इनकी किताबें वगैरह भी सेट करके रखूँ। जैसे ही ये आएंगे तो दोबारा से फिर इन्होंने जैसे उधर मचाना है इस रूम में, क्योंकि यही कॉमन रूम है, यहाँ पे सब बैठते हैं। जहाँ पे कोई रहता है, जहाँ पे बच्चे होते हैं या चाहे बच्चे ना भी हों, बड़े बच्चे ही हों, तो वहाँ पे ये ऐसा तो फिर होगा ही। हर कोई जब पढ़ रहा होता है या किसी ने लैपटॉप पे काम करना है, लेट तक बैठे और सुबह छुट्टी भी हो, और फिर तो ऐसा ही होगा। काम करते करते मुझे ज़्यादा काफ़ी गर्मी लगी और स्वेटिंग भी हुई, और दिल कर रहा था कि मौसम बहुत अच्छा हो, काश यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता। हाँ जी, कुछ सालों से तो मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी है तो बड़ी शदीद गर्मी है और काफ़ी लंबा ही टाइम गर्मी का तो होता है। गर्मी तो ख़त्म ही नहीं होती। सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ फिर भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, सर्दी इतनी लंबी नहीं होती। मुझे घर को नीट एंड क्लीन करने का बहुत शौक़ है और मैं पहले सुबह उठ के खुद थोड़ा बहुत करती हूँ, उसके बाद जब हेल्पर आती है तो वो उससे काम करवाती हूँ और बाकायदा उसको कहती भी हूँ कि यहाँ से कर ले, और वो करती है, लेकिन वो फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और वो जब चली जाती है तो उसके बाद फिर मैं अपनी मर्ज़ी से दोबारा से काम करती हूँ, घर को साफ़ करती हूँ। हेल्पर जो हैं वो एक किस्म की हेल्पर ही होती हैं, वो थोड़ा बहुत काम उन्होंने करना होता है, और क्योंकि वो एक घर में थोड़ी आती हैं, वो 4-5 घरों में जाती हैं, कई घरों में बल्कि चली जाती हैं, और उन्होंने काम करना होता है और उनका अपना एक तरीका होता है। और क्योंकि वो डीप क्लीनिंग तो करती नहीं है, उन्होंने तो ऊपर ऊपर से ही करना होता है, बाकी तो काम खुद ही करना पड़ता है। आफ्टर सम डेज़, 1 वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा बंदा खुद ही करता है। जी, अब मैं आ गई दूसरे रूम में। यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का सोफ़ा है ना, जिसके ऊपर चादर मैंने डाली हुई है, ये चादर मैंने इसलिए डाली हुई है कि ये जो कलर है ना इस सोफ़े का, बहुत ज़्यादा लाइट है और उस पे पानी का दाग भी लग जाता है। तो इस वजह से, लेकिन पहले इसका मेरे पास वो कवर भी है, लेकिन कवर जो है ना वो भी कुछ इसी तरह का ही है, स्लिपरी सा। और ये चादर जो है ये बिल्कुल इकट्ठी नहीं होती, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और ये साथ चिपक जाते हैं, वो उतरता नहीं है जल्दी। कवर डालना अच्छी बात है कि जब कोई आ जाता है चलो मैं उतार लेती हूँ, लेकिन आगे पीछे बस डाल देते हैं ताकि ना कोई डस्ट पड़े, या फिर बच्चे बैठ जाते हैं तो कोई निशान पड़ जाता है, तो इस वजह से कवर वगैरह डाल के रख लेती हूँ मैं। लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर इनको उतार लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि किचन का ये वाला कॉर्नर काउंटर जो है इसको साफ़ किया जाए। यहाँ पर हम पानी की बड़ी बड़ी बोतल्स रखते हैं, जो पीने का पानी होता है वो रखते हैं, और वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा सा गंदा ही फील हुआ, तो मैंने कहा चलें बोतलें नीचे उतरवा के, तो मैंने उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से और पानी और सर्फ से, और काफ़ी क्लीन हो गया ये। और देखिए अब नीट एंड क्लीन है, फिर वापस बोतल ऊपर रखवा दी।
मैं तो आज ये एक ही काउंटर करके काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और अगला काउंटर मैं फिर किसी और दिन करूँगी, क्योंकि किचन के 2 काउंटर हैं, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। आज तो मैंने ये वाला साफ़ किया, इस पे भी काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी थकावट हुई, क्योंकि बाकी काम भी खुद ही करने थे। मुझे कुछ काम थे एक ही एरिया में, जैसे होता है कि किसी एक एरिया में 2-3 काम हो तो बंदा कहता है चलें एक ही दिन पे जाके कर लेंगे। तो आज निकली हूँ मैं, और मेरे साथ मेरे फैमिली भी है, बच्चे हैं, और हम लोग निकले हैं। और वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं बारी-बारी काम, कौन-कौन सा काम, पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा करना है, क्योंकि एरिया एक ही है, साथ-साथ ही काम है, थोड़ी-थोड़ी दूर। तो एक ही दफ़ा जाके आज करते हैं ये काम। आम तौर पे तो इस एरिया में काफ़ी रश होता है, लेकिन आज यहाँ पे रश नहीं है, हम लोग आराम से जा रहे हैं, कोई रश नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, और बड़े इजी तरीके से हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि आज हमें ग्रॉसरी भी करनी थी, तो हमने सोचा कि चले सबसे पहले मार्ट चलते हैं। ये मार्ट मुझे किसी ने बताया था, रेफ़र किया था, उन्होंने कहा था बहुत वैरायटी है यहाँ पे, तो उनके कहने पे हम लोग फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, और वाकई यहाँ पे तो काफ़ी वैरायटी है। ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसके ऊपर लिखा हुआ है केराटिन क्लासिक, और क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट अच्छे थे तो मैंने कहा चले ये लेके देखते हैं। और बाकी ग्रोसरी भी हम लोग ऐसा कर रहे थे। बाकी यहाँ पे हर चीज़ की बड़ी वैरायटी है, और शैम्पू भी काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। क्योंकि इस मार्ट में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए पहले हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो ग्रोसरी करनी थी वो कर ली, और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे बेसमेंट भी है जहाँ पे बाकी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलें नीचे जाके बेसमेंट में भी देखते हैं कि क्या कुछ है। तो यहाँ लिफ्ट भी अवेलेबल है, फिर हम लोग लिफ्ट के ज़रिए से नीचे गए। बेसमेंट में वीडियो तो नहीं बन पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यू था नेट का, और लेकिन वहाँ पे क्रॉकरी थी, और परफ्यूम वगैरह थे, बच्चों की कुछ टॉयज़ वगैरह थे। जी, यहाँ से ग्रॉसरी करने के बाद और काउंटर पे पैसे पे करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, और 1-2 काम जो और करने थे छोटे-छोटे, आपको बताया था, वो भी किए, और उसके बाद हम लोग आ गए घर। जी, तो रास्ते से हमने लिए आलू वाले नान, जो कि वाक़ई गरमा-गरम थे, और घर आके जब हमने खाए तो वाक़ई बहुत मज़ा आया। साथ में मैंने बनाई कश्मीरी चाय, जो कि साशे में होती है, वो मैंने बनाई, वो जो जल्दी-जल्दी बन जाती है, वो बनाई। कश्मीरी चाय को कहते तो ये ग्रीन टी है, लेकिन इसका रंग होता है पिंक। मैं तो आज तक यही हैरान हूँ कि इसको पिंक टी क्यों नहीं कहते, इसको क्यों ग्रीन टी कहते हैं। चलिए व्यूअर्स, आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।